जरूरत से ज्यादा हम बच्चों को पढ़ा दें तो अनाथ आश्रम की तैयारी किए रहना, क्योंकि ये लौटकर आपकी सेवा के लिए नहीं आ रहे हैं। इसलिए बड़ी विडंबना है, शिक्षा ना दो तो दुनिया कहेगी बच्चों को पढ़ाया नहीं, और जब हम बच्चों को पढ़ा दें तब क्या हो रहा है, अनाथ आश्रम में जाकर बैठे, घर में पीड़ा हो रही है, कलह हो रहा है। और अब की संतान तो बड़ी दुखित है। पहले तो एक पुरुष पढ़ा लिखा होता था तो घर का समाज बहुएं चला लेती थी, अब जब दोनों पढ़े लिखे हो गए तो भगवान ही जाने का होगा, एक एक से कम नहीं है। तो मैंने पहले भी कहा है कि जनमद धनमद राजमद, तो हम एक ही निवेदन करते हैं कि प्रभु जब बहू आवे पढ़ी लिखी आवे तो आपकी भक्त हो, गुणवान हो, समझने बूझने की क्षमता देना, और नहीं तो ऐसा कर देना कि न पढ़ी लिखी रहे तो ज्यादा ठीक है। अब आप पूछोगे कि आपके कहने से थोड़ी होगा, लेकिन पूर्व जन्मादिता धनम, पूर्व जन्मादिता नारी और पूर्व जन्मादिता पुत्र है। पुत्र लायक होगा कि नालायक की पूर्व जन्म की बात है, जैसा किए हो वैसे भोगना पड़ेगा। पत्नी सुंदर मिलेगी, गुणवान मिलेगी, दिमाग विंध्याचली पूर्व जन्म के आधार पर मिलता है। और धन हमको कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, सुख समृद्धि ये पूर्व जन्म के कर्म के प्रभाव से है। अब आप पूछोगे कि नहीं हम तो पंडित जी बहुत परिश्रम किए, कमाए धमाए, तब जाकर संपत्ति बनाई, तो हम इसको नहीं मानते। अगर इसको मानना है तो जरा आप बताइए, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, टाटा बिरला के यहाँ जो बच्चा पैदा होगा, पैदा होते ही मान कितने करोड़ का मालिक हुआ, अरब खरब का मालिक हुआ कि नहीं। अब यही सोनू के यहाँ कोई बालक पैदा हुआ है तो भाई दोनों परानी अध्यापक हैं और बढ़िया पैसा आ रहा है, तो वो क्या किया है, भाग्य से पैदा हुआ है ना। अगर कर्म से मिलता तो यहाँ पैदा होता, ये इसका भाग्य था। माता पिता दोनों कमा रहे, राजा पाठ करेगा, अब जैसी श्रद्धा इनकी होगी वैसे ही पाठ करेगा। तो प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। लेकिन हमें लगता है कि इनके आचार बढ़िया हैं, विचार बढ़िया हैं, संस्कार बढ़िया हैं, तो बालक भी अच्छा होगा। ये भगवान सुख ऊपर से देते हैं, लेकिन हम अच्छे हों बस। इसीलिए पूर्व जन्मादिता धनम, पूर्व जन्मादिता नारी और पूर्व जन्मादिता पुत्र है। अब आप सोचिए, अगर अपने मन का जोड़ा बनाना होता तो संसार के 80% जोड़े मिलते नहीं, लेकिन रहते साथ ही में हैं, बड़े खलमंडली रहे लेकिन रहना पड़ेगा। ये दुनिया की विचित्र माया है।